नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं जेट प्लांट की समर केयर के बारे में। तो जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि सकुलेंट वैरायटी का आता है। इसकी लीफ आप छू के देखेंगे तो इसमें काफ़ी पानी रहता है, साथ ही इसकी स्टेम में भी पानी रहता है। इसीलिए इस प्लांट को हमें पानी बहुत कम देना होता है। इसको पानी तभी देना होता है जब इसकी सॉइल पूरी तरह सूख जाए। छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट ग्रो होने वाला है। बहुत ईजी इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी कटिंग कभी फेल होती ही नहीं है। ये देखिए कितनी छोटी सी कटिंग भी इसकी ग्रो हो गई है, उसमें रूट्स आ गई हैं। तो ये जितना आप मेरा प्लांट देख रहे हैं छोटा वाला, इसमें सारे में कटिंग ही मैंने लगाई हुई है। ये 2 हफ्ते पहले मैंने इसमें कटिंग लगाई थी और सब में लगभग अब ग्रोथ आने लग गई है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस आपको सॉइल इसकी अच्छी बनानी होगी। आपके घर पानी की बेस्ट बोतल पड़ी हुई हो, किसी भी तरह का बेस्ट कबाड़ हो, आप उसमें लगाइए। इसको बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको कोई भी कटिंग कभी भी कैसी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं, किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं। आराम से ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही अच्छा प्लांट है जेट प्लांट। अगर आप बिगनर हैं तो इसको आप लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरा प्लांट है जिसमें मैंने सर्दी में इसकी कटिंग लगाई हुई थी, और अब आप देखिए कितनी हेल्दी और कितनी बड़ी हो गई है इसकी कटिंग, और कितनी सारी इसमें ब्रांचेस आ गई हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्सचर। तो जब भी आप जेट प्लांट लगाएं, आप उसकी मिट्टी भुरभुरी बनाएं, क्योंकि जितने भी सकुलेंट होते हैं, चाहे अडेनियम हो, चाहे जेट प्लांट हो, और जितने भी कैक्टस वैरायटी के प्लांट आते हैं, इनको आप जब आप रेतीली मिट्टी बना के लगाएंगे तब ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। क्योंकि रेतीली मिट्टी जब हम बनाते हैं तो वो पानी कम होल्ड करती है, ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट हमारे गलते नहीं। सकुलेंट प्लांट की जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ओवर वाटरिंग से। इसीलिए जब भी इसकी सॉइल बनाएं उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें, सॉइल की मात्रा कम रखें। अब बात करते हैं इसके धूप की। तो ये प्लांट पूरी धूप में चलने वाला प्लांट है। आप इसको इंडोर प्लांट मत समझिए। जो भी इंडोर प्लांट समझ के इसको अंदर रखते हैं, उनका प्लांट आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ख़राब होना शुरू होते जाता है। उसकी पत्तियां सेट कर जाती हैं, क्योंकि धूप में रखने वाला प्लांट है। और जितना धूप आपका प्लांट पाएगा उतनी इसकी लीफ हरी होती हैं। इसीलिए हमें इसे पूरे दिन धूप में रखना है। अगर आप इसे इंडोर भी रखना चाहते हैं तो 2-3 दिन में आप इसको धूप में रखना पड़ेगा। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह हैंगिंग टांगिएगा जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप मिले। बिना धूप के प्लांट की लीफ सेट कर जाएंगी, येलो हो जाएंगी, धीरे धीरे प्लांट भी डल हो जाएगा और प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो इस प्लांट को वाटरिंग आप जब बहुत गर्मी है और फुल दिन, मेरा जैसे ये प्लांट पूरे दिन की धूप में रखा था, सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 6 बजे की धूप इसको मिलती है, पूरे दिन की धूप मिलती है। इसीलिए मैं शाम के टाइम इसको बढ़िया करने शावरिंग करके इसको पानी देती हूँ और खूब आराम से इसको धुल देती हूँ। इसकी एक भी लीफ ख़राब नहीं होती है, ना पानी ओवर वाटरिंग होता है। क्योंकि दिन में मैं सिर्फ एक बार इसको पानी देती हूँ। पूरे दिन धूप में रहने के कारण इसकी सॉइल अच्छे से दिन भर में सूख जाती है, जिसके कारण ओवर वाटरिंग की संभावना ही नहीं है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपने पहली बार जेट प्लांट लगाया, तो आप ऐसे जगह धूप में रखिए जिसमें कि इसमें ओवर वाटरिंग हो ही नहीं सकती। दिन भर की धूप में पानी सूख जाएगा, और जब आप पानी डालेंगे तो प्लांट में ओवर वाटरिंग की खतरा कम रहेगा। इसीलिए जेट प्लांट को पानी तभी दें जब उसकी सॉइल सूख जाए, पूरी तरह ड्राई हो। ड्राई हो जाने से प्लांट ख़राब नहीं होने वाला। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तब भी प्लांट नहीं ख़राब होगा 1-2 दिन। पर अगर आप एक भी दिन इसका ओवर वाटरिंग कर देंगे तो धीरे धीरे इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। तो पानी हमें बहुत ध्यान से देना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जब आप जेट प्लांट लगा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है और पूरा अपना पॉट कवर कर लेता है। इसीलिए जब इसको आप कटिंग ग्रो करें या इसे पॉट में प्लेस करें, तभी आप इसके लिए अच्छी सी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल बनाएं। इसकी सॉइल में आप अगर काउडंग कंपोस्ट डालते हैं या बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो सैंड सॉइल का आधा आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, क्योंकि फिर हमें साल भर में इसको कभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार इसका सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा बना लेते हैं तो इसमें फिर आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप महीने में एक बार 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट पानी में घोल के 1 लीटर इसमें स्प्रे कर दीजिए। इतनी फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए काफ़ी होती है। इसके बाद इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। पूरे दिन धूप में रखिए। इसको आराम से चलने वाला प्लांट है। ज़्यादा केयर करेंगे तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है प्लांट, मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं इस प्लांट को एकदम धूप में रखती हूँ और बढ़िया शाम को उसको वॉश करके पानी दे देती हूँ। बस इतना ही मैं इसका भी ख्याल रख रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना हरा भरा है। ज़्यादा अभी गर्मी में कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बहुत अच्छे से चलने वाला है। बस हमें सर्दी में इसकी केयर करनी पड़ती है। सर्दी में भी अगर ये पूरे दिन की धूप में रखा रहता है ना, तब भी ओस या पाले में आपको उसको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धूप 2 घंटे 3 घंटे की धूप भी इसको इतना पावर दे देती है कि सर्दी से भी ये आराम से निपट लेता है। तो ये प्लांट मेरा पूरा दिन धूप में, सर्दी की धूप में, गर्मी की, बरसात की धूप में इसी तरह रखा रहता है और बहुत हेल्दी चल रहा है। तो सन लविंग प्लांट है, धूप में रखिए, बहुत आराम से चलने वाला है, कभी ख़राब नहीं होगा।
और इतनी ही इसकी आप केयर कर दीजिए गर्मी में, तो मस्त आपका प्लांट चलेगा। और यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।